स्वागत है आपका कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, इस पे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीखना। देखिए, संज्ञा, पहले हम संज्ञा को समझ लेते हैं कि संज्ञा कहते किसको हैं। संज्ञा, इसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं। इसको संज्ञा यानी कोई नाम, इसको नाम भी कहते हैं। जैसे किसी को कुछ बुलाना है किसी संज्ञा से तो वो नाम हुआ ना। जैसे किसी को कुछ बुलाना है तो कहेंगे इसकी ये संज्ञा है, यानी इसका ये नाम है। तो एक प्रकार से इसको हम नाम भी कह सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ नाम आया ना, ये नाम, तो इसका अर्थ यानी इस संज्ञा को हम नाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी परिभाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ठीक। संज्ञा आपने समझ लिया। अब चलिए उसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या, राम। देखिए राम, राम एक नाम है ना, तो ये एक संज्ञा हुई। गंगा, गंगा भी देखिए एक नदी का नाम है और वैसे भी नाम रहता है, तो गंगा भी एक संज्ञा हो गई। अगला है, देखिए ये किसी जगह का नाम है। देखिए इसमें क्या है, किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति हो गए ना। अब स्थान के नाम को, यानी जैसे स्थान यानी प्रयागराज, ये किसी शहर का नाम है ना, यानी स्थान का नाम है, तो ये जो है क्या हो गया, संज्ञा हो गया ना, इसको भी संज्ञा कहेंगे। अगला है लखनऊ। देखिए लखनऊ भी कोई स्थान हो गया ना, तो ये भी एक संज्ञा है, ठीक। और ये देखिए जैसे चंदन, ये भी एक नाम है, तो ये भी एक संज्ञा है, ठीक। और वस्तु, देखिए इसमें वस्तु आया है ना, वस्तु कहा गया है, तो ये पुस्तक भी एक वस्तु है, यानी एक संज्ञा है ना, एक नाम है ना, पुस्तक, तो ये भी एक संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति, देखिए व्यक्ति हो गए राम, गंगा, चंदन, ये सब व्यक्ति हो गए। किसी वस्तु जैसे पुस्तक, कलम आदि, कॉपी ना, ये सब भी एक जो है वस्तु हो गए, तो ये भी संज्ञा कहे जाएंगे। स्थान, स्थान जैसे प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई ना, बनारस, ये सब भी जो है एक स्थान का नाम हुआ, तो इसको भी हम संज्ञा ही कहेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। संज्ञा यानी इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा नाम है, ठीक। और उदाहरण में जैसे कोई भी उदाहरण, किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी आदमी का नाम, ये सब संज्ञा में ही आएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गई हमारी संज्ञा, ठीक। हाँ, तो चलिए संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, ठीक। चलिए देखते हैं कौन कौन सी। पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें ये व्यक्ति, देखिए व्यक्ति निकल के आ रहा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिसमें व्यक्तियों का बोध हो, ठीक, जिसमें व्यक्तियों का बोध हो,
बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम ना, जैसे राकेश, प्रमोद, रीता, गीता, मीना, तो इससे देखिए व्यक्तियों का बोध हो रहा है ना, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक, जहाँ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है वहाँ पे जो है किसी भी व्यक्ति का नाम आए तो जिस जिस मतलब शब्द से जो है किसी व्यक्ति का नाम का बोध हो उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी नाम रख लीजिए, जैसे मीना, रीना, गीता, प्रभा ना, इन सब में देखिए किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है ना, तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक, ये सारे नाम व्यक्तियों के नाम ना, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं, अगला है जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक। इसमें देखिए किसी जाति का बोध हो रहा है ना, जाति लिखा है, पहला शब्द इसमें क्या है? जाति है। तो जिसमें किसी जाति का बोध हो, किसका बोध हो? जाति का बोध हो, उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई जाति विशेष देख लीजिए, जैसे हो गया जो है लोहार, कुम्हार, ये सब एक जाति, मतलब उसके अंतर्गत कई सारे लोग आ जाएंगे ना। नदी के अंतर्गत कई सारी नदियों के नाम आ जाएंगे ना, तो नदी एक जाति हुई ना, जिसके अंतर्गत ऐसा नाम जिसके अंतर्गत कई सारे आ जाएं समूह ना, तो वो जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे जो है कोई विशेष नाम, जैसे पर्वत, लकड़ी ना, पर्वत में भी देखिए कई सारे पर्वत आ जाते हैं, नदी में कई सारी नदियाँ आ जाती हैं। लकड़ी, किसकी लकड़ी है? जैसे नीम की लकड़ी ना, और जो है बबूल की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, तो लकड़ी भी एक जाति हो गई ना, क्योंकि जो है इसमें जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएंगे ये सारे ना। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, मतलब किसी भी जाति का बोध हो। जातिवाचक संज्ञा में किसी भी जाति का बोध हो, जैसे लड़का, लड़की, देखिए लड़का भी एक जाति ही है, क्योंकि लड़का के अंतर्गत कई सारे लड़कों के नाम आएंगे ना। लड़का एक जाति हो गई और लड़की भी एक जाति हो गई। आदमी भी एक जाति ही हो गई, क्योंकि आदमी के अंतर्गत कई सारे लोग आएंगे ना, तो ये सब भी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें देखिए द्रव्य देखिए हम लोग जो है विज्ञान में पढ़े होंगे। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस ना, ठोस, द्रव, गैस। तो इसमें अगर ठोस, द्रव और गैस का बोध जहाँ पे आता है वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। जैसे ठोस में जैसे लोहा हो गया ना, और द्रव्य में जैसे दूध, पानी, ये सब आ गया, तो ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। गैस में जैसे हो गया कोई भी गैस हो गई ना, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में के अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? चौथा है समूहवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत किसी समूह का बोध हो, जहाँ पे किसी समूह का बोध हो। समूह यानी समझ रहे हैं, जैसे संग्रह ना, जैसे कहीं पे कोई सभा उभा लगी है ना, सभा भी तो एक समूह ही हुआ ना, मेला हुआ, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे ना। जैसे कवियों का समूह ना, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? समूहवाचक संज्ञा जहाँ पे समूह का बोध हो ना।
जैसे विद्यालय, विद्यालय में भी विद्यार्थियों का समूह रहता है ना, तो विद्यालय आ जाएगा इसके अंतर्गत ना। और जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में भी पुस्तकों का जो है समूह है, तो पुस्तकालय भी आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। मतलब जहाँ पे किसी समूह का बोध हो वहाँ समूहवाचक संज्ञा आ जाएगी। अगला है पांचवा, देखते हैं पांचवा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी देखिए इसमें भाव आ रहा है, क्या? भाव। जहाँ किसी भी प्रकार का भाव, भाव यानी क्रोध, ईर्ष्या ना, खुशी, ये सब भाव ही तो हैं। जहाँ पे इन सब चीज़ का मतलब बोध हो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा, यानी जहाँ भाव का बोध हो। जहाँ पे किसी भी तरीके के भाव का बोध हो, वो खुश है, वो गुस्सा है ना, तो इन सब भावों का जहाँ पे प्रयोग हो वहाँ पे जो है भाववाचक संज्ञा आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। और उसके विषय में तो हमने बताया ही, एक बार फिर से बता देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ व्यक्तियों का बोध हो, ठीक। जातिवाचक संज्ञा जहाँ किसी जाति का बोध हो, ठीक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ना, ये हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा जहाँ ये ठोस, द्रव, गैस इससे संबंधित हो वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा जहाँ जो है किसी समूह का बोध हो, जैसे मेला हुआ ना, प्रदर्शनी हुई, जहाँ किसी भी चीज़ समूह का बोध हो वहाँ जो है समूहवाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा जहाँ किसी भी भाव का बोध हो, जैसे गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या ना, ये सब, इन सब का बोध हो वहाँ भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से ये हमारा संज्ञा और संज्ञा का प्रकार हो गया। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।